यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मनुष्य की चेतना ही डिसाइड करती है कि वो अगला बर्थ क्या ले रहा है। इसका मतलब मैं और आप भी अपने ही पूर्व जन्म में ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमारा जन्म ऐसा होगा। हमने चुना है इसे, और जो जीवन हमने चुना है इसमें होने वाले सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को हमें स्वीकार करना चाहिए। इसे हम प्रारब्ध कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूं। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज का प्रकरण है अगस्त का महीना या सावन का महीना कुंभ राशि के लिए कैसा जाएगा गोचर के माध्यम से। ग्रहों का क्या फल है, क्या आदेश है, क्या फलादेश है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मैं पहले बता दूं, अगर आपकी इच्छा या अपेक्षा है, अन्य जगहों पर आप वीडियोस देख करके आए हैं जहां पे आपको बताया गया कि आप कुंभ में राजा बनने वाले हैं, आप अंबानी अडानी बन जाएंगे, एलन मस्क बन जाएंगे, तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करने में सक्षम नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं कि क्या क्या हो सकता है तो बिल्कुल आपका स्वागत है, और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम समझेंगे कौन कौन सा भाव ट्रिगर होगा और कितना होगा। कितना होगा मैं समझाने का प्रयास करूँगा, ट्रिगर होगा वो हम समझ रहे हैं तुरंत। ठीक है, तो देखिए मित्रों, शुरुआत में ही आपके राशि के स्वामी शनि महाराज अगस्त के 2 दिन पहले यानी 27 अगस्त को ही वक्री हो चुके हैं, और वक्री होकर के आपके धन वाले भाव में बैठे हैं, वाणी वाले भाव में बैठे हैं, भोजन वाले भाव में बैठे हैं, परिवार वाले भाव में बैठे हैं, आपके फेस वाले भाव में बैठे हैं। तो यहाँ से शनि का इम्पैक्ट जो आएगा आपके 4th हाउस पे आएगा। 4th हाउस क्या है? गले से नीचे और स्टमक के ऊपर आपके शरीर में ये वाला जो स्थान है वो शनि, ये 4th हाउस इम्पैक्ट शनि का आएगा। शनि कारक किस चीज़ का होता है? वायु का। तो एक तो इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब होगी, ब्रीदिंग इश्यूज, लंग्स के इश्यूज भी यहाँ पे हो सकते हैं। अगेन मैं बता दूं, सबको लंग्स के इश्यूज होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबकी अपनी यात्रा है। जिन लोगों को तकलीफ थोड़ी बहुत आ चुकी है वो और ट्रिगर होने वाली है, ऐसा समझिएगा। शनि का वक्रत्व या किसी भी ग्रह का वक्रत्व जनरली शनि की उल्टी चाल जो है वो और स्लो कर देती है उस प्रोसेस को, तो ये फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हैं, हार्ट की समस्या है, इम्यूनिटी की समस्या है, गैस की समस्या है, दांत में पेन है, आरसीटी वगैरह का सोच रहे हैं, डेंटल इश्यूज़ के साथ साथ आपके गले में कोई तकलीफ़ चल रही है, ईएनटी में कोई तकलीफ़ चल रही है, तो अभी उसको बहुत रिलीफ होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके द्वितीय हाउस के स्वामी यानी 2nd हाउस के जो लॉर्ड हैं वो भी गुरु महाराज आपके 6th हाउस रोग रिपो ऋण में ही बैठे हैं, और 6ठे घर में उच्च का होकर के बैठे हैं। इसलिए मैं इस महीने स्वास्थ्य को लेकर जिनको पहले से तकलीफ चल रही है, मैं बहुत अच्छी उम्मीद तो नहीं देख पा रहा हूँ। शनि का इम्पैक्ट आपके अष्टम भाव पे भी है, और शनि का इम्पैक्ट 8, 9, 10 आपके 11th हाउस पे भी है। 11th हाउस अष्टम भाव आपके पैतृक संपत्ति का होता है, लीगल लिटिगेशन मामले, ससुराल पक्ष, सडन चेंजेस, रिसर्च, ऑकल्ट, फिलॉसफी, मेडिसिन, कंसल्टेशंस, ज्योतिष इत्यादि हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। सडन चेंजेस, पर्सनैलिटी बदलने वाला ये भाव है। शनि का इम्पैक्ट आपके अष्टम पे है। हालांकि ये शनि अभी तो नहीं आया है, ये लास्ट ईयर ही आपको वहाँ मिल गया था। वक्रत्व तो इस साल का अभी चल रहा है। तो जिन लोगों को कोई हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, पाचन की समस्या चल रही है, ससुराल पक्ष में समस्या चल रही है, वहाँ पर थोड़ा संयम ज़रूर बरतिएगा। सडन लॉसेस, सडन गेन के साथ साथ यहाँ पे गेन्स के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़मीन से नीचे की चीज़ों में, जिसमें एग्रीकल्चर भी आएगा, मेटल्स भी आएंगे, पेट्रोलियम भी आएगा, कंस्ट्रक्शन की चीज़ें भी आएंगी, इसमें लाभ के संयोग यहाँ बन जाते हैं। पैतृक विवाद, कभी कोई ज़मीन वगैरह का चल रहा हो तो उसके भी लाभ के संयोग यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, आपके इनकम पे शनि का इम्पैक्ट है। ऑब्वियसली शनि को हम जानते हैं कि ये त्वरित चेंजेस नहीं करता, ये धीरे धीरे करके आपको परिपक्व करता है, फिर आपको बड़े गेन्स देता है। आपकी कामनाओं वाले भाव पे एक वक्री शनि का इम्पैक्ट अभी के टाइम पे बढ़ रहा है। इसका मतलब डिज़ायर्स पूरी होने में टाइम लगेगा। जो चीज़ आपको आज चाहिए शायद कल मिले। बर्थ का तनाव, बर्थ की चिंता भी इस समय रह सकती है। राहु का ट्रांजिट भी नक्षत्र बेसिस पे जो हो रहा है, डिग्री वाइज भी हो रहा है। 1st हाउस में बैठा हुआ है, केतु से दृष्ट है 1st हाउस। तो एकांत, वैराग्य, अकेलापन, बिना बात का टेंशन, तनाव, ये सब आपको हो सकते हैं। इसको लेके हैबिचुअल आप हो भी चुके होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो अगले 2-3 महीनों के लिए हैबिचुअल हो जाइए। बिना बात की शंका या सोच आपको लगी रह सकती है। ठीक है,
आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के अलावा आपके धन वाले भाव के स्वामी गुरु महाराज आपके सिक्स्थ हाउस में जाके बैठे हैं। सिर्फ आपको अपना ही नहीं, शनि जब आपके फोर्थ हाउस को देखता है तो आपके माता के स्वास्थ्य की तकलीफ के योग बनाता है। परिवार वाले भाव के स्वामी गुरु महाराज भी सिक्स्थ हाउस जाके बैठे हैं, तो सिक्स्थ हाउस झगड़े इत्यादि का होता है और आपको लीगल लिटिगेशन मामलों से यहाँ बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि सूर्य आपको 17 अगस्त तक वहाँ रहेगा, जो कि काफ़ी सपोर्ट भी करेगा, लेकिन इसके बाद सूर्य आगे निकल जाएगा, 7th हाउस निकल जाएगा, गुरु महाराज वहाँ बचेंगे, 31 अक्टूबर तक वहीं रहेंगे। तो गुरु यहाँ पे बैठ करके जो फिलहाल तो अस्त हैं, लेकिन उदय भी इसी महीने के 11 या 12 को हो जाएंगे, 11 को हो जाएंगे। तो गुरु महाराज का इम्पैक्ट करियर के लिए तो सही है, लीगल लिटिगेशन मामलों को लेकर के ये विस्तारवादी प्रवृत्ति आपको थोड़ा नुकसान दे सकती है। जो लोग पहले से परेशान हैं उनके लिए कोई नया लीगल लिटिगेशन मामला क्रिएट करना गुरु वाला काम नहीं है, वो गुरु नहीं करते हैं। लेकिन अगर कुछ चल रहा है तो वहाँ पर थोड़ी चीज़ें एग्जेगरेट हो सकती हैं, ऐसा आप समझिएगा। तो धन वाले भाव के स्वामी सिक्स्थ हाउस में गए हैं, ऑब्वियसली थोड़ा धन हानि के योग बनते हैं, झगड़ों में पैसा फंसने का योग बनता है, कहीं लोन वगैरह दिया हो और कहीं लीगल लिटिगेशन हो तो वहाँ भी व्यय के संयोग बन जाते हैं। स्वास्थ्य के ऊपर भी पैसा खर्च होने के संयोग बन जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कर्म को लेकर, करियर को लेकर कोई चिंता नहीं दिख रही है, चीज़ें ठीक दिख रही हैं। और आपके पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव के स्वामी मंगल देव सिर्फ पुरुषार्थ पराक्रम ही नहीं, आपके कर्मेश भी हैं, यानी आपके 3rd हाउस एंड 10th हाउस के लॉर्ड मंगल देव इस समय पर पंचम भाव में आकर के बैठेंगे मोटा मोटा, अभी तो नहीं बैठे हैं, 3 अगस्त को मंगल का गोचर हो रहा है, ये बैठेंगे आपके 5th हाउस में। अभी 5th हाउस बैठ के ये मंगल 1 2 3 4 आपके अष्टम को ज़रूर देखेंगे, इसलिए पेट वाले भाव में मंगल बैठा आपके पाइल्स वाले भाव को देखता है। इसका तात्पर्य यह है भोजन उचित ही रखिएगा। जिनको थोड़ी बहुत भी गैस्ट्रिक इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन हो रहे हैं, सजग हो जाइए, ये बड़ा उचित समय नहीं चल रहा आपके स्टमक वाले हेल्थ को लेकर के। लेकिन ये 5वां भाव संतान, शिक्षा, प्रेम, पुरातत्व का है। शिक्षा के लिए मंगल बुरा नहीं है, खासकर कोडिंग को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, इंजीनियरिंग को लेके मंगल बुरा नहीं है। रियल स्टेट को लेके, एग्रीकल्चर वाले एजुकेशन को लेके भी मंगल बुरा नहीं है। स्पोर्ट्स को लेके भी मंगल बुरा नहीं है। हॉबीज़ वाले भाव में बैठा हुआ है, लाभ वाले भाव को देख रहा है, तो जो लोग इनसे संबंधित क्षेत्रों में हैं, चीज़ों में हैं, उनको लाभ देगा। संतान सुख भी देने की चेष्टा ये मंगल यहाँ से करता हुआ दिखता है। कुंडली में कहीं से गुरु महाराज आपके दशा में आ रहे होंगे तो पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर लीजिएगा। आज का गुरु आपके संतान वाले भाव को नहीं देख रहा है, इसलिए गोचर के माध्यम से संतान के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं मिलती। लेकिन जो लोग प्लान कर रहे हैं, कंसीव करने के चांसेस मंगल के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। कंडीशन ये है कि आपकी दशा भी सपोर्ट करनी चाहिए, पंचमेश की दशा सपोर्ट करनी चाहिए। संतान वाले भाव का स्वामी जो है बुध 6th हाउस गया हुआ है। अभी यहाँ पे क्या है ना, संतान, शिक्षा, प्रेम को लेके जो शिक्षा में लोग हैं, जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं, जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन जो संतान जिनकी बड़ी हो रही हैं या बड़ी हो गई हैं, साथ रह रहे हैं या दूर रह रहे हैं, दोनों स्थितियों में थोड़ा मन मुटाव के संयोग अपने संतान से बनते हैं। मन मुटाव के अतिरिक्त ये भाव जो होता है ये आपके संतान के स्वास्थ्य को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये बात भी ध्यान रखना है कि खान पान उचित रहे संतान का, जिससे बर्थ के हेल्थ इश्यूज हम अवॉइड कर सकें। बाकी जो होना है वो होके रहता है, मनुष्य का कर्म है प्रिकॉशंस रखना, वो हमें करना है। मंगल के अतिरिक्त आपके पंचमेश बुधि होते हैं, उसके अतिरिक्त आपके 7th हाउस में जो केतु बैठा हुआ है, इसका इम्पैक्ट आपके कामनाओं पर है, 11th हाउस पे है। यहाँ पर बर्थ की इच्छाएं, बर्थ की चिंताएं, बर्थ के गोल्स भी आपको कभी ना कभी परेशान कर सकते हैं। ये केतु का इम्पैक्ट आपके 1st हाउस और आपके 3rd हाउस पे भी है। एकांत वैराग्य के साथ साथ लेथार्जी, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन के योग भी बनाएंगे। शोल्डर्स को लेकर के थोड़ा सा पेन इत्यादि के संयोग भी ये केतु यहाँ पर क्रिएट करता हुआ दिखता है। आपके इनकम वाले भाव के स्वामी गुरु महाराज उच्च के हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उच्च के होके 6th हाउस बैठे हैं, यानी यहाँ पर जो लोग कर्जे इत्यादि को लेकर परेशान हैं उनको लेकर यहाँ शुभता तो दिखती है। ठीक है, यानी लीगल लिटिगेशन मामले को लेकर के, झगड़े को लेकर, रोग रिपो ऋण को लेकर यहाँ शुभता भी दिखती है, ऐसा आप मान करके चलिएगा। मित्रों, कुछ और चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जैसे शनि का 2nd हाउस होना एक दुर्मुख योग निर्माण करेगा। ऊपर से शनि वक्री हो गया है, तो दुर्मुख योग मतलब जैसा इसका नाम, आपको बोलने से थोड़ा बचना है। जहाँ पे बहुत आवश्यक नहीं हो वहाँ साइलेंट रहने का ट्राई करिए, बहुत बोलिए नहीं। ठीक है,
नंबर 1। दूसरी चीज़, माता का और अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तीसरी चीज़, फर्स्ट हाउस का राहु है, बड़े गोल्स, बड़े ड्रीम्स, बड़े विजन आज भी रहेंगे, लेकिन ये राहु चीटिंग भी कराता है, इसलिए इल्यूजन में बहुत नहीं रहना है, अपने हालातों को समझना है, फिर किसी चीज़ में हाथ लगाना है। ठीक है, राहु आपके मंगल को भी देख रहा है, ऑब्वियसली मंगल की नेगेटिव साइड को ये एग्जैगरेट करेगा, एंगर, टेम्परामेंट एग्जैगरेट करेगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि व्यर्थ का झगड़ा तो हम खामखा मोल नहीं ले लें, राइट, क्योंकि मंगल का जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 12वें घर पे ही है। मंगल आपके वाहन को भी रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रहे कि आपको वाहन इस समय पर बहुत ध्यान से चलाना है, नहीं तो दुर्घटना के योग यहाँ बन सकते हैं। ठीक है, अभी ये राहु का इम्पैक्ट जो है आपके भाग्य वाले भाव पे, ट्रैवल वाले भाव पे भी है, दूर की यात्राएं होने की संभावना यहाँ बन जाती है। ओवरऑल हेल्थ जो है बहुत ख़राब तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों को परेशानियाँ चल रही हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे, खासकर वेट को लेके, डायबिटीज़ को लेके, 4th हाउस यानी लंग्स को लेके, हार्ट को लेके, जिनको भी तकलीफ रही है उनको ज़्यादा ट्रिगर चीज़ होने वाली है। धन को लेके बहुत चिंता के योग तो नहीं है, इनकम को लेके भी बहुत चिंता के योग नहीं है, इवन कर्जे इत्यादि से मुक्ति मिलने के भी योग बन रहे हैं। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख सुविधाओं को लेकर देखा जाए तो पैतृक संपत्ति में भी और सडन आपको लाभ मिलने के भी यहाँ संयोग दिखते हैं। शुक्र अष्टम में है, थोड़ी गुप्त इच्छा जो है आपकी यहाँ बढ़ सकती है, उसको लेकर ध्यान दीजिएगा। शुक्र का इम्पैक्ट आपके धन वाले भाव पे है, विच इज़ वेरी गुड। इनकम को लेके, एक्यूमुलेशन को लेके, सौंदर्य की चीज़ों को लेके भी चीज़ें अच्छी होती हुई दिखती हैं। आपको आपके पिता का भी ध्यान रखना चाहिए। इस समय शुक्र महाराज नीच के चल रहे हैं, अष्टम में चल रहे हैं पूरे महीने। ओवरऑल हेल्थ की बात हम कर रहे थे, विच सीम्स गुड। धन की बात कर रहे थे, विच इज़ गुड। पुरुषार्थ पराक्रम इज़ फैंटास्टिक, प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। और आगे हम बढ़ें तो पुरुषार्थ पराक्रम में थोड़ा सा मूड स्विंग्स के योग बनते हैं, यानी काम करने का मन करेगा तो खूब काम करेंगे, अदरवाइज आलस आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सुख वाले भाव में देखा जाए तो चीज़ें ठीक ही दिखती हैं। थोड़ी गुप्त भावना आपकी यहाँ पर ट्रिगर होती दिखती है, गुप्त काम भावना भी ट्रिगर होती हुई दिखती है, व्यर्थ की इच्छाएं भी ट्रिगर होती दिखती हैं, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा को लेकर, संतान को लेकर भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, किसी संतान को लेकर के यहाँ पर थोड़ा मनमुटाव या दूरियों के योग संयोग बनते हैं, स्वास्थ्य के संयोग भी बनते हैं, तो जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करना है। विवाह वाले भाव को लेकर अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक तक बहुत शुभ संयोग नहीं है, खासकर उनको जिनका अपने पार्टनर, चाहे पति हो या पत्नी, उनके साथ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको लेकर यहाँ पर बड़े शुभ संयोग नहीं हैं। चीज़ों को अवॉइड करना ही ठीक माना जाएगा, क्योंकि व्यर्थ के एक्सपेक्टेशंस होंगे और केतु वहाँ बैठा हुआ है, वो एक्सपेक्टेशंस पे रिलाई नहीं करता, उसको मुक्ति चाहिए, तो वैराग्य वाला भाव लेकर के आता है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पार्टनर से उम्मीद बहुत नहीं रखनी है दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। भाग्य की बात करें तो भाग्य के स्वामी इस समय नीच के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी भाग्य वाले भाव के स्वामी जो है अष्टम में हैं, तो सडन चेंजेस के योग बनेंगे। अगर आप भगवान शंकर का अभिषेक करते रहें, भगवान शंकर के शरण में रहें और शिवोहम वाला भाव लेकर के आएँ, भगवान शंकर की पूजा करें, मतलब मुँह में राम बगल में छुरी नहीं होना चाहिए। किसी भी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, किसी भी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, आचरण पहले उस लेवल का लेकर के आइए, तब कुछ बात बनेगी, अन्यथा बस धूप अगियारी करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो भाग्य की अगर आप चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे तो भगवान शंकर की शरण में ज़रूर रहिएगा। कर्म वाले भाव के स्वामी ठीक स्थिति में है, तकलीफ वहाँ पर भी नहीं है। इनकम वाले भाव को लेकर के भी कोई खास समस्या नहीं दिखती है। हाँ, इनकम आएगा लेकिन पैसा खर्चे होने के संयोग भी हैं। मानसिक स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये तो मित्र हो गया फलित, क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी ये कितनी हो रही हैं, इसको देखने के लिए आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी। हर कुंडली अलग है, हर व्यक्ति अलग है, लेकिन ये कुंडली मेरे लिए देख पाना मुश्किल है। आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? इससे पहले की सीरीज़ मेरी शनि के ऊपर थी, शनि वक्री वाली वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, आपने देखी भी हैं। जिन लोगों ने देखी है उनको पता है कहाँ देखना है। जिन लोगों ने नहीं देखी, मैं उनके लिए एक दूसरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके आराम से देख लीजिए कि कोई भी गोचर, ये आज की बात नहीं, भविष्य में भी कभी भी कोई गोचर होता है, कैसा है आपके लिए, वहाँ जाकर आप उसको टैली कर लीजिएगा। ठीक है, फिर जो पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव चीज़ें आप यहाँ पे देखिएगा, और जो नेगेटिव होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आप समझ जाइएगा। अगर नेगेटिव है तो फिर आपके लिए नेगेटिव है, तो आप समझ जाएंगे कि क्या और कितना इम्पैक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं उपायों की। देखिए मित्रों, सावन का महीना चल रहा है, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जिस भाव को लेकर समस्या आपको चल रही है, भूत भवन भगवान शंकर की शरण में रहिए और रुद्राभिषेक ज़रूर परफॉर्म करिए। अन्य पदार्थों से, दूध से, कुश के पानी से
गन्ने के रस से, चीनी से, शर्करा से, अन्य अन्य चीज़ों से भी, मधु से अभिषेक होता है। डिपेंड्स कि आप कौन सा करना चाहते हैं, बेस्ड ऑन क्या समस्या है आपको। तो अपनी समस्याओं के हिसाब से जब आप पंडित जी को बताएंगे मुझे इस चीज़ के लिए अभिषेक करना चाहता हूँ, संकल्प जो होगा वो आपकी समस्याओं के बिहाफ पे होगा और अन्य उसी हिसाब से, उसी पदार्थ से होगा। तो ये अभिषेक हर जातक के घर में या बाहर कहीं भी, मंदिर में भी और घर में भी, घर में होगा तो पार्थिव शिवलिंग से हो जाएगा। अभिषेक कराना ज़रूरी है, उचित है। शनि को लेके जो लोग परेशान चल रहे हैं, स्वास्थ्य को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके भी, अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी शनि का दान ज़रूर कर दीजिएगा। गरीब बेजुबानों को भी, गरीबों को भी जो कुछ खिला पिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, मेडिसिन किसी का एडजस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ये बहुत अच्छा माना जाएगा। हनुमान जी की शरण में रहिए। फर्स्ट हाउस में राहु है, 7th हाउस केतु है, जो मन भ्रमित है, जो व्यर्थ की चिंता है, भगवान गणपति की आराधना करना बिल्कुल नहीं भूलिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।